नमस्कार मित्रों, एमसीक्यू क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम सीएचएसएल एग्ज़ाम में 18 मार्च 2020 को तीनों शिफ्ट में पूछे गए जीके और जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आज इस वीडियो के साथ साथ आपको मैं ऐसे 60 टॉपिक्स बताऊँगा जिनसे एसएससी में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, द्वितीयक भंडारण, जिसको सेकेंडरी स्टोरेज भी बोला जाता है। और मैंने आपको बताया था कि ऐसे 7 टॉपिक्स बताऊंगा। तो सबसे पहला टॉपिक यही है जिससे एसएससी हर बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछती है। तो इसके लिए आपको इस कंप्यूटर से स्टोरेज डिवाइस और एक सेकंड टॉपिक है प्रिंटर्स, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये फ्री का एक नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर डेटा स्टोरेज में मेमोरी साइज के संदर्भ में 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? गीगाबाइट यानी जीबी और मेगाबाइट यानी एमबी। तो 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं? तो ये होते हैं सबसे लास्ट ऑप्शन 1024 एमबी। सबसे लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? तो इसके ऑप्शंस में देखें तो कौन सी नहीं है? तो ये नहीं है आरबीआई। अब आरबीआई के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पहला है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कौन से एक्ट के तहत हुई थी? तो ये हुई थी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। अब कौन से कमीशन के द्वारा हुई थी? तो ये कमीशन याद रखना है, हिल्टन यंग कमीशन। अब इसके मुख्यालय की बात कर लेते हैं। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई में। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये किया गया था 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो इनमें से जो प्रोटोजोआ के कारण होती है वो बीमारी है काला आजार। अब देख लेते हैं, ये जो 3 ऑप्शन बच गए, एड्स, रेबीज और चेचक, ये किससे होते हैं? तो ये तीनों होते हैं वायरस से। अब कौन कौन से वायरस से होते हैं? तो एड्स होता है एचआईवी वायरस से, रेबीज होता है रेबडो वायरस से, और जो चेचक है वो होता है वेरियोला वायरस से। अब अपने से लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो ये की थी एडवर्ड जेनर ने। ये भी अपने को याद रखना है। और पहला हॉट टॉपिक देख लिया था, कौन सा था? मेमोरी। और सेकंड हॉट टॉपिक है जहाँ से एसएससी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो वो कौन सा है? वो है डिजीज, यानी बीमारियों के जो लक्षण हैं और वायरस से होती है या जीवाणुओं से होती है, किससे होती है, इस तरह का एक क्वेश्चन एसएससी जरूर पूछता है। तो ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, आप इसको जरूर से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था? तो ये आया था 1857 की क्रांति के बाद, सन 1858 में। नेक्स्ट है, कथकली नृत्य ललित कला के कितने प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है? यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे लयबद्ध होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 दिया गया? तो 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था अमिताभ बच्चन को। अब अपने से पूछा जा सकता है कि जो 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था वो किसको दिया गया? तो ये दिया गया है रजनीकांत को, जो साउथ के फेमस एक्टर हैं, इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है माइकल देवव्रत पात्रा को। नेक्स्ट है, आईसीसी की सर गोरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2019 किसने जीती थी?
तो ये जीती थी बेन स्टोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जो हॉट टॉपिक है यानी एसएससी जहाँ से क्वेश्चन पूछता है उनमें जो ये स्पोर्ट्स के विनर्स होते हैं, यानी कौन सी ट्रॉफी किसे मिली, किस ट्रॉफी का विजेता किसको बनाया गया, जो एनुअल प्राइजेज होते हैं वो एसएससी में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको भी आप एक बार बस सरसरी निगाहों से देख लें, याद हो जाएंगे आराम से। तो ये थर्ड टॉपिक हो गया। अब है गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे किस महीने में मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है कार्तिक माह में। जो हिंदू कैलेंडर का कार्तिक माह आता है उसी में जो सिख समुदाय का गुरु पर्व है इसको मनाया जाता है। 1 जनवरी 2020 को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के तौर पर कार्यभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है जनरल विपिन रावत ने। ये पहले हैं, यानी ये पद सबसे पहले ही बनाया गया है और जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो है जनरल विपिन रावत। अपने से पूछ ले कि वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो वो है राकेश कुमार भदौरिया। और नौसेना प्रमुख पूछे तो वो हो जाएंगे एडमिरल करमवीर सिंह। और यही क्या है एसएससी का सबसे हॉट टॉपिक, यानी जो साल भर में जितनी भी नियुक्तियां होती हैं वो आपको एक बार जरूर देख लेनी है। नियुक्तियों में से कम एक सवाल और ज़्यादा से ज़्यादा 3 सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये जरूर से देख ही लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली के प्रजनन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द कौन सा है? यानी कौन से कल्चर में मछली के प्रजनन से संबंधित स्टडी होती है? तो ये होती है पीसी कल्चर में। अब आपसे पूछे कि विटीकल्चर क्या होता है, तो विटीकल्चर में खेती होती है अंगूर की। और अपने से पूछे कि हॉर्टिकल्चर में किसकी होती है, तो हॉर्टिकल्चर है फल और उद्यान का विज्ञान, जिसमें फलों की खेती कैसे की जाती है, सब्जियों की खेती कैसे होती है, इसके बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक को सैद्धांतिक भौतिकी में अपने कामों के लिए और विशेष रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टाइन को। यानी अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी और इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब बात करते हैं थॉमस एडिसन ने किसकी खोज की थी, तो थॉमस एडिसन ने विद्युत बल्ब की खोज की थी। और जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, जिनको रदरफोर्ड भी बोला जाता है शॉर्ट में, तो रदरफोर्ड ने खोज की थी प्रोटॉन की। यह भी अपने को याद रखना है। और जो हॉट टॉपिक की बात कर रहे थे, जो 7 हॉट टॉपिक थे उनमें 5वां हॉट टॉपिक यही है कि जितनी भी इन्वेंशन होती है, जो वैज्ञानिक इन्वेंशन है कि किसने किसकी खोज की, तो ये खोजकर्ता के नाम आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शंस देखते हैं। राज्यपाल के पास मृत्युदंड को निलंबित करने, हटाने या रोकने की कोई शक्ति नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं कोर्ट मार्शल के माध्यम से दिया गया दंड या दंडादेश के संबंध में राज्यपाल के पास समाधान देने की शक्ति नहीं है, यानी ये भी मना कर रहा है। सबसे लास्ट ऑप्शन देखते हैं कोर्ट मार्शल के माध्यम से दिया गया दंड या दंडादेश के संबंध में राष्ट्रपति के पास समाधान देने की शक्ति नहीं है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। अपने से पूछा है कौन सा सही है, तो अब एक ही ऑप्शन बचता है, वो है सेकंड ऑप्शन ब, यानी राज्यपाल के पास मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति होती है। राज्य में राज्यपाल के पास और जो देश है यानी जो कंट्री है उसमें राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस योजना के तहत भारत सरकार ने सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित
विकास और पुनर्वित गतिविधियों के लिए एक नई संस्था की स्थापना की है। तो ये की है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। ये क्या है, इस योजना में जो 10 लाख तक का लोन है वो दिया जाता है सूक्ष्म इकाई को चलाने के लिए। और ये लागू कब से हुई, तो ये लागू हुई 8 अप्रैल 2015 से। ये डेट अपने को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? यानी जो विश्व में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन करता है वो देश कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 23वें संस्करण में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का स्थान था चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुम्मलपल्ले निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, दिन में 2 बार समुद्र के पानी में लयबद्ध उतार व चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ज्वार भाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अपने से पूछे कि जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन भी लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। या तो झंडा समिति के अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं या फिर पूछ लिए जाते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछेंगे तो अपने को जवाब देना है भीमराव अंबेडकर, और झंडा समिति के अध्यक्ष पूछेंगे तब जवाब देना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 360 में। अब आपको बता दें कि भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल का जो प्रावधान है वो किया गया है। वो 3 कौन कौन से हैं? एक तो हो गया वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 में। सेकंड है अनुच्छेद 352 में, और वो कब लगता है? वो लगता है बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण यदि देश में अशांति का माहौल हो जाए तब आपातकाल लगाया जा सकता है। और जो थर्ड बच गया वो है अनुच्छेद 356 के तहत, और ये कब लगता है? ये लगता है जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। तो 3 तरह के आपातकाल हो गए। पहला बाह्य आक्रमण के कारण जो 352 में है, सेकंड है अनुच्छेद 356 में जो राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लगता है, और तीसरा हो जाएगा वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 में लगता है। नेक्स्ट है, डायनामाइट का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये किया था अल्फ्रेड नोबल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2019 किसने जीती थी? तो ये जीती थी कोनेरू हम्पी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 2019 में आयोजित डुरंड कप का 129वां संस्करण किस टीम ने जीता था? तो ये जीता था गोकुलम केरल ने। इससे पहले बता दें कि जो डुरंड कप होता है वो किस में होता है? तो वो होता है फुटबॉल से संबंधित। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 3रे संस्करण की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो ये की थी गुवाहाटी ने। अब आपको बता दें कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम का 3रा संस्करण हुआ था उसके विजेता कौन थे, यानी प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया था? तो वो किया था महाराष्ट्र ने। और कितने पदक जीते थे? तो कुल जीते थे 256 पदक। और अपने से पूछे कि जो अगला यानी चौथा संस्करण है वो कहाँ होगा? वो होगा 2021 लगभग नवंबर के करीब। और वो कहाँ पे प्रस्तावित है? वो प्रस्तावित है पंचकुला हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जनवरी 2020 में इनॉग्रल एटीपी कप टेनिस टूर्नामेंट जीता था? तो ये जीता था सर्बिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमल लोक नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है? यानी जो धूमल लोक नृत्य है
वो कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसको ISSF बोला जाता है, की समग्र रैंकिंग के अनुसार 2019 की समाप्ति तक विश्व में शीर्ष शूटिंग राष्ट्र की जगह पर कौन सा देश है? यानी जो फर्स्ट रैंक पर देश है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना गया? तो ये चुना गया था ग्रेटा थनबर्ग को। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो SSC का हॉट टॉपिक है वो 6 नंबर का कौन सा हो जाएगा? वो है सम्मान या पुरस्कार। जो इंटरनेशनल लेवल के जो सम्मान दिए जाते हैं वो SSC के फेवरेट टॉपिक्स में से हैं, तो आपको एक बार ज़रूर देख के जाना है। ये ऐसा मान सकते हैं कि फ्री के नंबर हैं, इनको बस एक बार देखना होता है और ये याद भी हो जाते हैं। 2019 का अपन ने पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड देख लिया, वो मिला था ग्रेटा थनबर्ग को। और 2020 की बात करें कि पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसको मिला, तो ये मिला था जो बाइडेन और कमला हैरिस को। जो बाइडेन कौन है? जो बाइडेन है अमेरिका के नवनियुक्त राष्ट्रपति, और कमला हैरिस कौन है? ये है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोडोंग बौद्ध मठ किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में किस देश ने अनजाने में यूक्रेनी बोइंग 737-800 यात्री विमान को मार गिराया था? तो ये मार गिराया था ईरान ने। सांबर झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अपने को सही कथन चुनना है, तो सारे ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। पहला है, यह भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। सेकंड है, यह भारत की सबसे ऊंची झील है। थर्ड है, इसका निर्माण धूमकेतु के अतिवेग संगठन के कारण हुआ था। या फिर यह अरब सागर में गिरती है। तो इनमें से जो सबसे सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सबसे फर्स्ट ऑप्शन, यह भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को विशेष रूप से किस देश के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए उनके प्रयासों के लिए दिया गया? तो ये दिया गया था इरिट्रिया के साथ, जो सीमा विवाद थे उनको सुलझाने के लिए। और जो शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 का है वो किसको दिया गया है? वो दिया गया है विश्व खाद्य कार्यक्रम को। ये SSC में अब की बार पूछा जा सकता है कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 था वो किसको मिला है? तो वो मिला है विश्व खाद्य कार्यक्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वित्तीय संस्थान का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था? अभी अपन ने शुरुआत के क्वेश्चंस में देखा था कि जो RBI का राष्ट्रीयकरण था वो 1949 में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में बेंगलुरु में आयोजित 107वीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य विषय क्या था? तो इसका जो मुख्य विषय था वो था विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप तरंगों को जिस उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है सीस्मोग्राफ। और जिस पैमाने पर रिकॉर्ड किया जाता है उसको बोला जाता है रिक्टर पैमाना। यानी रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता होती है उसी के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि मौसम सही रहेगा या आगे आने वाले समय में भूकंप आएगा, तो इसके द्वारा ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो उपकरण का नाम तो हो गया सिस्मोग्राफ, और जिस स्केल पर किया जाता है उसको बोला जाता है रिक्टर स्केल। और यही क्या है जो हॉट टॉपिक है SSC का, यानी जो मापन के उपकरण हैं उनसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनाता है। जैसे अमीटर किस काम में आता है,
वोल्टमीटर किस काम में आता है, किसको मेजर करता है, तो ये एसएससी द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? तो भारत में सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसमें शुरू की जा सकती है? ऑप्शन है राज्यसभा में लेकिन लोकसभा में नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। लोकसभा में लेकिन राज्यसभा में नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड है लोकसभा, राज्यसभा या किसी भी राज्य विधानसभा में, तो लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी किया जा सकता है लेकिन राज्य विधानसभा में नहीं किया जा सकता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो अपने पास जो सबसे लास्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो किसी भी सदन में स्टार्ट की जा सकती है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है एसएससी में, यानी जो राष्ट्रपति के अनुच्छेद हैं और उनमें से भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है महाभियोग के अनुच्छेद, तो महाभियोग है अनुच्छेद 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को किस में मापा जाता है जो सीपीयू साइकिल को दर्शाता है? तो सीपीयू की जो गति है उसको मापा जाता है हर्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने आईसीसी का वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता था? यानी जो आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 की ट्रॉफी थी वो किसको मिली थी? तो ये मिली है अपने शर्मा जी के लड़के रोहित शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गतिविधि को अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है फार्म उपकरण विनिर्माण को, यानी जो उपकरण के निर्माता है उनको द्वितीय क्षेत्र में लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रेरक सूक्ष्म जीव सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा फ्लू के लिए जिम्मेदार है? यानी जो सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू भी बोला जाता है वो किसके द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है वायरस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट्स का चयन करने के लिए प्रकाश संवेदी डिटेक्टर यानी लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर का उपयोग करता है? तो ये कौन सा करता है? ये करता है लाइट पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना किस वर्ष में भारत का 29वां राज्य बना था? तो ये बना था 2014 में। अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं भारत में? तो अभी वर्तमान में केवल 28 ही राज्य हैं। जम्मू कश्मीर को केंद्र जो राज्य का दर्जा है वो हटा लिया गया है और उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1947 में जब ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। यानी स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पूछे तो उसका आंसर देना है क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल खरीफ की फसल का उदाहरण है? तो इसका उदाहरण है कपास, यानी जो कपास की फसल है वो खरीफ के समय बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के महानिदेशक कौन है? और जो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था वो जनवरी 20 तक पूछा गया था, लेकिन आपके लिए करंट अफेयर मायने रखता है तो हमने इसको जुलाई 2021 तक कर दिया गया है, यानी जुलाई 2021 तक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में महानिदेशक हैं MA गणपति। इन्होंने 2020 में नया कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट है, आईसीसी वनडे क्रिकेट विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल में भारत को किसने हराया था? तो ये हराया था इंग्लैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रतिनिधि लोकसभा में सबसे अधिक है? तो पिछले वीडियो में देखा था कि जो लोकसभा का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है वो किस राज्य का है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है?
यानी माइंड ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है, तो ये बोला जाता है CPU को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव्य का pH मान 7 पाया गया, संभवतः यह कौन सा द्रव्य है, तो ये द्रव्य कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को कहाँ जाने की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन हल्का सा घुमाया हुआ है, ये अपने से पूछना चाह रहा है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो ये स्थित है नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाब्लो पिकासो, क्लाउड मोनेट, सल्वाडोर डाली, विंसेंट वान गोग किसके लिए प्रसिद्ध थे। अपने को पता है कि पिकासो की फेमस पेंटिंग्स आती थी, तो ये किसके लिए फेमस हो जाएंगे, ये फेमस हो जाएंगे कलाकृतियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मृदा सर्वेक्षण केंद्र किस वर्ष में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया गया था सन 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्मागतिकी तापमान की एसआई इकाई क्या है, तो ये है केल्विन। यहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ये भी टेम्परेचर की इकाइयाँ हैं, लेकिन ये व्युत्पन्न इकाइयाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, तो ये स्थित है माउंट आबू, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, स्मृति मंधाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो अपने को सबको पता है ये इंडियन क्रिकेट की जानी मानी क्रिकेटर हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर और वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता था, तो 2018 का जो ईयर था वो किसके लिए बहुत ही अच्छा था, तो वो था विराट कोहली के लिए। यानी 2018 में विराट कोहली को 3 ट्रॉफियाँ मिली थी, वो थी आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर की, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर की और वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर की। यानी तीनों जो ट्रॉफियाँ थी वो विराट कोहली ने ही जीती थी। नेक्स्ट है, संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक या धार्मिक संगठन के उचित मिलान वाले विकल्प की पहचान करें। ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, राजा राम मोहन राय आर्य समाज, रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन और दयानंद सरस्वती ब्रह्म समाज। तो यहाँ पे जो सबसे सही मिलान है वो है फर्स्ट ऑप्शन, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। यानी जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना थी वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। अब जो और ऑप्शन है उनकी तरफ भी देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में दिया गया है ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, और जो आर्य समाज की स्थापना की थी वो की थी दयानंद सरस्वती ने। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और बच रहा है रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस के बारे में बता दें कि जो रामकृष्ण परमहंस थे वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। नेक्स्ट है, उस कथन की पहचान करें जो भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के संबंध में सही नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को रियायती मूल्य पर खाद्यान्न मिलता है, तो ये ऑप्शन सही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनको कम मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट है, 1967 में पीडीएस को उपभोक्ताओं की सहायता के लिए मूल्य समर्थन कार्यक्रम के रूप में परिकल्पित किया गया था, तो ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है, 1997 से पीडीएस लक्षित उपभोक्ताओं के लिए टीपीडीएस बन गया, तो ये ऑप्शन भी सही है। और सबसे लास्ट ऑप्शन देखते हैं, देश में पीडीएस को 2007 से ही बहिष्कृत कर दिया गया है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी जो अपने क्वेश्चन का आंसर है वो तो ये सही है, लेकिन पीडीएस अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री ने देश को कब खुले में शौच से मुक्त घोषित किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी की 150वीं पुण्यतिथि पर। और महात्मा गांधी की 150वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो ये मनाई गई 2 अक्टूबर 2019 को, और इसी दिन
भारत को खुले में शौच से मुक्त किया गया स्वच्छ भारत मिशन के तहत। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे को पता है। इसका आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? तो ये दिया था सन 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? ऑप्शंस देखते हैं, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर पश्चिमी बंगाल। इन ऑप्शंस में अपने को एक ऑप्शन दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश। अरुण का मतलब सूर्य होता है और अरुणाचल मतलब जिसमें उदय होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी सबसे पहले सूर्योदय होता है भारत में अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, फसली त्योहार संक्रांति हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाता है और भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे गुजरात में क्या कहा जाता है? तो इसे गुजरात में कहा जाता है उत्तरायण। लोहड़ी की बात करें, लोहड़ी पंजाब में कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड अटैक पीड़िता की कहानी पर आधारित फिल्म छपाक के निर्माता का नाम क्या है? ऑप्शन है रानी मुखर्जी, दीपिका पादुकोण, मेघना गुलजार या फिर यश चोपड़ा। अपन ऑप्शंस देखने पे पता लग रहा है ये दो तो एक्ट्रेस हैं, तो ये तो हो नहीं सकती। तो सबसे लास्ट दो ऑप्शन बचे हैं, उनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, मेघना गुलजार। यानी जो छपाक फिल्म के डायरेक्टर थी वो थी मेघना गुलजार, और इस फिल्म के एक्ट्रेस की बात करें तो वो थी दीपिका पादुकोण। ये भी अपने से पूछा जा सकता है, तो फॉर जनरल नॉलेज के लिए अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होता है? वो होता है राज्यपाल। ये नाम का प्रमुख होता है। और अपने से पूछे कि वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। और अपने से पूछे कि जो देश का प्रमुख कौन होता है, वो होता है राष्ट्रपति। और अपने से पूछे कि देश की जो सरकार है उसका वास्तविक प्रधान कौन होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है? तो ये करता है क्लोरोप्लास्ट। यानी जो क्लोरोप्लास्ट है वो ही सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है और शर्करा बनाने में योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? ये अपने को माइंड डाइवर्ट करने के लिए बनाया गया क्वेश्चन है, क्योंकि जो नमक है वो समुद्र में हो या कहाँ पे भी हो, जो नमक है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है उसको सोडियम क्लोराइड ही बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की वह कौन सी शीर्ष बैंकिंग संस्था है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करती है? यानी जो मौद्रिक नीति बनाती है वो है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी आरबीआई ही मौद्रिक नीति को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है रूस के सहयोग से। यहाँ पे ऐसे भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यादे का उपयोग करते हुए एक बेहतरीन चाल के माध्यम से हिमल गुसाई ने ग्रैंड मास्टर NR विशाख को मात दे दी, यानी हरा दिया। हम किस खेल की बात कर रहे हैं? तो प्यादे वगैरह किस खेल में आते हैं? तो ये आते हैं शतरंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम ढंग से फायरवॉल को परिभाषित करता है? तो फायरवॉल को परिभाषित कौन सा ऑप्शन करता है? तो ये करता है सबसे फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें बताया गया है कि यह नियमों के सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन को अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइस दोनों का एक
संयोजन है। यानी फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों से मिलके बना होता है, और जो नेटवर्क के ट्रांसमिशन होता है, यानी मतलब इनकमिंग डेटा और आउटगोइंग डेटा, इसको परमिशन और अस्वीकार करने के लिए काम में आता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी सीरीज के अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।